वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने है, हमें मालूम है कि 9 महीनों में अवाम के ऊपर क्या बीती है या क्या हो रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन कि आप लोग बड़े फर्म स्टांस के साथ थे कि हम असेंबली वापस नहीं जाएंगे, आप खान साहब की तरफ से ये इंदिया देना कि हम असेंबली वापस जा रहे हैं, इटसेल्फ जो है क्या ये आप लोगों का अपना जाती एक स्टांस था कि हम वापस जाएंगे या जाते हैं क्योंकि ऑपोजिशन लीडर जो है वो होना जरूरी है आप लोगों का, या फिर ये कहीं से सपोर्ट का मामला था, कहीं से बातचीत हुई, रास्ते खुले? नहीं, असेंबली वापस तो हम नहीं जा रहे हैं, हम अब भी नहीं जा रहे हैं। अच्छा, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि चूंकि आपने हमारे इस्तीफे कबूल नहीं किए तो पाकिस्तान में इस वक्त जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है वो पीटीआई है, लिहाजा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, पार्लिमानी लीडर है, वो पीटीआई का होना चाहिए। और फिर उसके आगे जो है वो एक लीगल उसकी जो है वो आप समझिए कि वैल्यू एडिशन है। फॉर एग्जांपल अगर हम समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को किसी वक्त भी एतमाद का वोट लेना होगा और एतमाद के वोट के लिए उनके पास लोग पूरे नहीं है, सो जो पार्लिमानी पार्टी हमारी है वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगी पीटीआई की। तो इसलिए हमने ये ओहदे मांगे और अब भी इन 35 रेजिग्नेशंस जो उन्होंने इस्तीफे हमारे कबूल किए हैं, उसके बाद इस वक्त भी जो पीटीआई के मेंबरान की तादाद है वो 84 है। तो इसका मतलब यह है कि जब तक 60 इस्तीफे और वो मंजूर नहीं करते हैं, पीटीआई जो है वो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी रहेगी अपोजिशन में, और हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन और पार्लिमानी लीडर बहरहाल पीटीआई का होगा। तो मुझे लगता है कि उनको अपने साथ कोई बेहतर दिमाग बैठाने चाहिए जो उनको बता सकें कि वो क्या किधर जा रहे हैं और वो करना क्या चाहते हैं। फवाद चौधरी साहब, आप लोग असेंबली में वापस नहीं जा रहे, अभी आपने क्लियर कट कह दिया है, लेकिन आप लोग ओहदे मांग रहे हैं, फिर ये ओहदे क्यों मांग रहे हैं? इसलिए कि आपने हमारे रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट नहीं किए, और अगर आप रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर ये दोनों ओहदे बिलोंग्स टू अस। नहीं, अगर आपको ओहदे चाहिए और आपने ओहदों का इस्तेमाल करना है फवाद साहब, तो फिर तो आपको वापस जाना पड़ेगा ना असेंबली, तो उसके लिए तो आप तैयार नहीं है। नहीं, असेंबली में जाना, ये ओहदे लेने के लिए स्पीकर के पास जाना जरूरी है, असेंबली में जाना जरूरी नहीं है। स्पीकर के पास जो है ये हमारे लोग जाएंगे, और अगर वो समझते हैं कि असेंबली में हाजिरी लगाना भी जरूरी है तो असेंबली में भी हाजिरी लगा दें। अच्छा फवाद साहब, पहले आप इलेक्शन होता देख रहे हैं, क्योंकि आपने दिया है 33 सीटों पे खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे, तो क्या आप पहले इलेक्शन होते हुए देख रहे हैं या आप कॉन्फिडेंस के वोट का देख रहे हैं मामला? नहीं, इलेक्शन तो बड़ी देर में आना है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो शायद उसे काफी देर पहले आ जाए, क्योंकि देखिए ना इलेक्शन तो 60 दिनों बाद आना है, 60 दिनों बाद आना है, वो भी उस वक्त तक तो नेशनल इलेक्शन आ जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है वो तो प्रेसिडेंट साहब का प्रेरोगेटिव है, वो देखेंगे कब उन्होंने साहब एतमाद के वोट का कब कहेंगे, इसी महीने कहने वाले हैं? ये तो प्रेसिडेंट साहब का प्रेरोगेटिव है, इस पे मैं तो कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन इस पे पार्टी में मुशावरत तो चल रही होगी, ज़ाहिर लीगल टीम के साथ बातचीत तो चल रही है, मुशावरत तो चल रही है पीटीआई की। नहीं, हमारे तो क्लियर है, हमारे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब के पास इस वक्त 172 लोगों की हमायत उन्हें नहीं हासिल, वो मेजॉरिटी खो चुके हैं, और इसलिए उन्हें एतमाद का वोट लेना चाहिए। तो मुझे फवाद साहब ये बताएं कि आपने भी कहा है कि इलेक्शन तो होंगे, ठीक है, और इसके साथ एक और भी जुड़ा हुआ स्टेटमेंट है, वो बाद में मैं कोट करूंगी, लेकिन ये यकीन दहानी कहां से हो गई कि इलेक्शन होंगे? इलेक्शन तो आप लोग पिछले 9 महीने से कह रहे हैं अब हुए इलेक्शन, अब हुए, अभी तक इलेक्शन नहीं हुए। तो उसकी कॉस्ट किसने दी है? मैंने आपसे 2 बातें कही हैं। मैंने आपसे कहा कि ये इलेक्शन नहीं होते हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी तरफ से सितंबर अक्टूबर में ले जाए। प्रॉब्लम ये है कि क्या पाकिस्तान इतना अरसा इस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में वक्त गुजार पा रहा है? आंसर इज नो। वो जो आप कह रहे थे कि फोन आए हैं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने फिगर भी बताया कि इतने पैसे ऑफर किए गए बंदों को, वो फोन कहीं और से आ रहे थे या पॉलिटिकल पार्टीज कर रही थी? हमें नहीं पता, हमने तो कहा है कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज का या लोग जो हैं या ऑफिसर्स जो हैं वो नाम इस्तेमाल कर रहे हों और फोन उनकी तरफ से नहीं आ रहे हों, लेकिन जाहिर है कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। बाजवा साहब के सेटअप के बारे में इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि अभी काम कर रहा है, अभी भी कर रहा है काम? जी, जाहिर है जो अभी तक उन्होंने उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं वो जारी हैं, और उनका यही नुक्ता नजर है इमरान खान साहब का कि वो जो बाजवा साहब की अपॉइंटमेंट्स हैं वो अभी तक अपनी सीटों पे मौजूद हैं, और यही उनका नुक्ता नजर। और यही डेडलॉक की भी वजह है, डायलॉग्स आगे बढ़ने ना बढ़ने की भी वजह है फवाद साहब? देखिए, वो फर्क नहीं पड़ता उसका, वो तो पॉलिसी होती है पाकिस्तान की, जो भी आर्मी चीफ जो फैसला करेंगे वो उसके मुताबिक चलेंगे।
बट आई थिंक इट्स टू सून टू से कि उनका क्या है। अभी उन्हें थोड़ा वक्त हुआ है, थोड़ा वक्त और देना उन्हें चाहिए, वो अपनी पॉलिसी बना लें, उसके बाद देखते हैं। ठीक है फवाद साहब, जब आप लोग हुकूमत में थे तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जब भी कोई बयान सामने आता था वो ये आता था कि हम एक पेज पर हैं, और मोरलेस वो ज़ाहिर है पीडीएम ने देखा भी कि आप लोग एक पेज पर हैं। अब आप लोगों को ये कब मालूम हुआ कि आप लोग एक पेज पे नहीं रहे? ये इक़्तिदार के दौरान ही मालूम हो गया था कि एक पेज पे नहीं है अब हम? मेरा ख्याल है कि आप समझे कि कुछ महीने पहले इस तरह की कोई बातचीत जो है वो शुरू हो गई थी, कुछ चीजें शुरू हो गई थी, लेकिन फ्रेंकली हमें कोई इतना ज्यादा आप समझिए कि दूरी भी नहीं थी। जो असल जो इमरान खान साहब का जो समझिए कि जो तलखियां पैदा हुई हैं वो पैदा हुई हैं जब आजम सवाती का वाकया हुआ, उससे पहले शहबाज गिल का वाकया हुआ, फिर जो सोशल मीडिया के बच्चे जो हैं वो आके मिले खान साहब को और उन्होंने बताया कि उनके साथ कितना जुल्म हुआ। 18 साल के 19 साल के जो नौजवान हैं उनको जिस किस्म के तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वहां से तलखियां पैदा हुई। अदरवाइज तो इतनी तलखियां तो हमारी हुकूमत जाने के बाद भी हमारी तलखियां उस हद तक नहीं पहुंची। इन वाकयात की वजह से ये तलखियां बहुत बढ़ी।